हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरी ड्रेसिंग टेबल की हालत। ये बहुत पुराना ड्रेसिंग टेबल है। मैंने एक नया लिया भी है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे अपने रूम में रखती हूँ। तो आज चलिए इसका कुछ किया जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना है और ये ख़राब तो नहीं हुआ है, बट देखने में बहुत होता है, एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो जाता है इंसान। तो चलो इसको आज कुछ चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पे जितनी भी सारी चीज़ें रखी हुई थी उन्हें हटा लिया है और उसे अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कितना भी हम साफ़ करें फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ डस्ट आ ही जाता है। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और हमेशा अपने आप को कुछ न कुछ चीज़ों में बिज़ी रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगल-बगल चारों तरफ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है कि आप अगर उसको एब्ज़ॉर्ब करोगे तो बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में और हमेशा आप उस चीज़ में घुसते चले जाओगे। तो हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रखने के लिए अपने आप को बिज़ी रखो। आप चाहे कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। जिस भी चीज़ में आपकी हॉबी है वो करो, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि शुरुआत आज से नहीं, अच्छा कल से करेंगे, लेकिन वो दिन नहीं आता है कभी भी कि आदमी सोचते रह जाता है कि कल से करेंगे, कल से करेंगे। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जब आदमी को हो तो कर देना चाहिए। तो मैं जिस तरह से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन के बाद इसका करूँगी, तो फिर मैंने आज सोचा कि नहीं, चलो आज ही मैं करती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था वॉलपेपर मीशो से और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये मुझे लगभग 200 का अराउंड पड़ा था ये। और इसे अब मैं वॉलपेपर को इसमें लगा दूँगी। तो अच्छे से मैंने इसे मेज़र कर लिया है, क्योंकि बिना अच्छे से मेजरिंग किए इसे हम लगाते हैं तो वो सही से नहीं लगता और इसे लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अकेले तो लग नहीं पाता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे धीरे धीरे करके तो लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी एयर चला जाता है अंदर, जो बबल्स के रूप में ऊपर आने लगता है। तो इसीलिए इसे थोड़ा थोड़ा हटाकर पीछे से और इस तरीके से इसे हमें तौलिया या किसी को कार्ड वगैरह से करने से इसका बबल्स नहीं आ पाते हैं और ये आसानी से लग जाता है। तो मैं इसे बहुत ही आराम से लगा रही थी और बहुत अच्छे से लग गया था। और फिर ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बनाया था ऑर्गेनाइज़र, जो कि ये मोबाइल का डब्बा था, उसी से मैंने बनाया था। तो मैंने इसमें आज कुछ और करने का सोचा है, तो बिल्कुल ये ज़ीरो बजट में बनकर आपका तैयार हो जाएगा। ये रबर है जो कि किसी बंडल वगैरह में लगाने के लिए आता है, पतला पतला जो रबर होता है वो है। तो इसे हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे डब्बे में। इसमें बिल्कुल आपका खर्च कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो बस हमें इसी तरीके से इसमें लगाते जाना है और जितनी भी आपकी लिपस्टिक वगैरह है इसके अंदर आराम से आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि आप एक निकालोगे तो दूसरा गिरेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों रबर की वजह से वो बिल्कुल सही से रहता है। और फिर चारों तरफ से रबर दिख रहा था तो मैंने उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिया है, तो ये सामने से बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए मैंने इस तरीके का 2 बना लिया है और मेरे पास 2 और डब्बे थे तो मैंने इस तरीके का 4 बना लिया है, क्योंकि जब इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में हम चीज़ों को रखते हैं तो हमें डस्टिंग करने में काफ़ी ईजी होता है और हमें एक एक चीज़ को उठा के डस्टिंग नहीं करना पड़ता है। तो इसमें देखिए मैंने रख दिया है और मैंने यहाँ 2 ऊपर में रखा है और 2 नीचे में रखा है। तो ऊपर में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि छोटी हैं, जिनका कि इस्तेमाल हमें हमेशा होता है। इसमें मेरी लिपस्टिक वगैरह है और उसके बगल में मैंने फाउंडेशन जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो रखती हूँ। और फिर इसमें मैंने एक कप था मेरे पास जो कि मेरे बेटे के बर्थडे में मिला था, तो उसमें मैं कंघी वगैरह रखी हूँ। और ये है ड्रॉवर ड्रेसिंग टेबल का, तो इसमें भी एक डब्बा था तो उसमें मैंने इस तरीके का रबड़, और ये जो रबड़ था वो काला वाला, वो जो पुराना हो चुका था बहुत, तो उसे भी मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो इसमें जितने भी आप कॉम्पैक्ट वगैरह हैं आपके आ जाते हैं, छोटे छोटे जितनी भी चीज़ें हैं वो इधर उधर हिलती नहीं। रबड़ लगाने से ये होता है कि कभी कभी हम चीज़ों को ऐसे रख देते हैं तो एक सामान निकालते हैं तो दूसरा गिरने लगता है, लेकिन जब इसे रबड़ में रखते हैं तो वो बिल्कुल नहीं गिरता है एक सामान को निकालने पर दूसरा। और फिर ये देखिए मेरी इतनी सारी ज्वेलरी है जो कि मैं एक ही बॉक्स में रखती हूँ। तो ये कैसा हो गया है, क्योंकि बहुत सारा ज्वेलरी है, अलग अलग बॉक्स रखने से सारा बॉक्स ड्रेसिंग टेबल में नहीं आ पाता है और आप कहीं भी रखो, कितना जगह लोगे आप, सब जगह रखने से बिल्कुल भर जाता है।
तो इसके लिए मैंने सोचा है कि चलो एक सस्ते में कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए जिससे कि इसे आप आसानी से रख सकते हैं। तो ये मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है जो कि किसी ऑनलाइन सामान के साथ आया था, तो ये काफ़ी मजबूत है। तो इसे हम इस डब्बे के मेजरिंग के अनुसार इसे काट लेंगे। तो इसे हम अच्छे से मेजर कर लेना है कि इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं। और जितनी भी हमारी ईयररिंग्स है अब इसमें हमें सिर्फ टक कर देना है। तो आपके ईयररिंग्स है वो एक दूसरे में उलझेंगे नहीं और आपको पता भी चल जाएगा कि दोनों जोड़ा एक साथ है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं, हमें एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे कि आप लाकर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बट बिल्कुल कम खर्च में, जीरो खर्च में आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी घर की चीज़ों से। और ये कोई बाहर तो दिखती नहीं है, इसे अंदर ही रखना है ड्रॉअर में। तो आप इस तरीके से रखेंगे तो किस लिए इन चीज़ों में पैसा को फंसाना है। तो देखिए ये कितना अच्छा से बन गया ये। और इसमें आपके सारे झुमके जितने भी ईयररिंग्स है आपको सही से नज़र भी आ रहे हैं और वो एक डब्बे में बहुत सारे आ भी जाएंगे और आपस में एक दूसरे से उलझेंगे नहीं। तो देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गया। और जितना मेरा डब्बा पहले कितना भरा हुआ मैसी लग रहा था वो बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो चलिए अब इसी तरीके से बनाते हैं अपने जितने भी सेट हैं। तो ये सब गले का सेट के साथ है, ईयररिंग्स और गले का साथ में किसी में मांग टीका भी है। तो इन सबको भी रखने के लिए मैंने इसी तरीके का कार्डबोर्ड लिया है। तो देखिए कैसे एक दूसरे में उलझ गया है। तो इसे कार्डबोर्ड लेके उसे हम कट कर लेंगे दोनों साइड से और इसके धागे को उसमें फंसा देंगे और फिर इसके ईयररिंग्स को हम उसी तरीके से टक कर देंगे जैसे कि हमने पहले वाले गत्ते में किया था। तो ये बिल्कुल सेट आपका अलग अलग तैयार हो जाएगा और आपको ये सिर्फ एक दूसरे में ये उलझेगा भी नहीं और एक ही डब्बे में आपका बहुत सारा सेट आ जाएगा। तो देखिए मैंने ये 3 तरीके का सेट है जो कि मैंने एक ही डब्बे में रख लिया है। तो ये बिल्कुल नहीं उलझेगा और बिल्कुल जीरो बजट में ये बनकर तैयार हो गया। आप इसे ऐसे रखते थे तो कितना वो मैसी लगता था, लेकिन आप इस तरीके से अगर लगा के रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी हम कोई ज्वेलरी लेते हैं तो उसके साथ डब्बा देता है, लेकिन हम उतने सारे डब्बों को अगर रखते हैं तो फिर हमारा जो जगह जो होता है वो बिल्कुल भर जाता है और हमें कुछ और रखने को जगह नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप सारे ज्वेलरी को एक ही डब्बे में अरेंज करके रख सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे। तो अब आती है चूड़ियों की बारी। तो देखिए ये चूड़ियाँ तो बहुत सारी हो जाती हैं, कभी हमें गिफ्ट भी मिलता है या हम जितनी भी साड़ी या सूट लेते हैं उसके साथ जितनी भी मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग ईयररिंग्स, मैचिंग चूड़ियाँ लेते हैं तो बहुत सारी हो जाती है। तो ईयररिंग्स तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन चूड़ियाँ तो मुझे लगता है हर कपड़े के साथ सेट में लेता ही होगा, मुझे लगता है हर औरत लेती ही होंगी। तो उसे रखने के लिए सिर्फ मैंने ये चार्ट पेपर लिया है और उसे रोल कर लिया है और उसमें मैंने इसे डालकर रख दिया है। तो अब ये चूड़ियाँ बिल्कुल इधर उधर नहीं होंगी और आप जिसको निकालना है उसे आप अच्छे से निकाल के इसे रख सकती हैं। तो ये तो मैं इन चूड़ियों को सिर्फ ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ, इसको मैं इसमें रखूँगी। और मैंने अलग से ऑर्गेनाइज करके चूड़ियों को रखा है क्योंकि चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो सिर्फ ड्रेसिंग टेबल में रखने से नहीं हो पाता है। तो मैंने उसे चूड़ी बॉक्स में भी अलग से रखा है। और देखिए कितना अच्छा सा ये चूड़ी ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसमें कोई खर्च नहीं आया और ये बिल्कुल अच्छे से चूड़ियाँ इसमें रहेंगी। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर हम अपने घर को और अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले भी बनाया था डब्बा, जो कि मेरे पहले ड्रेसिंग टेबल के मेकओवर में है वो। और इसको हम अच्छे से रख देंगे तो देखिए बिल्कुल छोटे से ड्रॉअर में आपका सारा आ गया चूड़ी। और ये बॉक्स को भी यहाँ इस नीचे ड्रॉअर में अरेंज कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से आ गया, एक ही बॉक्स में सारा आ गया है, एक ही ड्रॉअर में सारा बॉक्स आ गया। आपको कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारा ज्वेलरी भी आ गया, अलग अलग डब्बे में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए मैंने इसमें अंदर और ड्रॉअर में रखा है, यहाँ पे मैंने नेल पेंट रख दिया है। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो गई हैं इसमें। तो आइए दिखाते हैं अपने फाइनल लुक ड्रेसिंग टेबल का।